Good morning, student. Welcome to Raghav classes. Today we are going to discuss part 2 of skeletal system. Previous lecture में मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ skeletal system and their functions के बारे में बताया था. आज हम इस वीडियो लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड पार्ट्स ऑफ द skeletal systems के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's come to the topic. स्ट्रक्चर ऑफ बोन. स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स में सबसे पहले हम डेफिनेशन देंगे. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बोन्स? वन ऑफ द हार्ड पार्ट्स inside the body of a person or animal that covered with muscles, skin, etc. शरीर के भीतर का वह कठोर भाग जो मांसपेशियों, मसल्स मीन्स मांसपेशियों, स्किन से ढका हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बोन्स कहते हैं. The bones of the body are made up of tissues and have a supply of blood vessels and nerves. जो शरीर की हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, वो किससे मिलकर बनी होती हैं? वो टिश्यूज से मिलकर बनी होती हैं, ऊतकों से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें किसकी सप्लाई होती है? ब्लड वेसल्स की और नर्व्स की सप्लाई होती है. द बोन्स ऑल्सो रिक्वायर्ड नरिशमेंट. बोन्स को किसकी आवश्यकता होती है? नरिशमेंट की, पोषण की आवश्यकता होती है. They need minerals such as calcium, phosphorus and some vitamins. इनको किसकी आवश्यकता होती है अपने नरिशमेंट के लिए? जो बोन्स होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की, फॉस्फोरस की और कुछ विटामिन्स की. बोन्स आर स्मूथ एंड हार्ड फ्रॉम आउटसाइड. जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो बाहर से चिकनी और हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं. हाउएवर दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इनसाइड. और अंदर से कैसी होती हैं? सॉफ्ट और स्पॉन्जी होती हैं. द बोन्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज. ऑल ऑफ देम आर अटैच्ड टू वन अनदर. जितनी भी बोन्स होती हैं उनके साइज एंड शेप दोनों ही डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अटैच होती हैं. दे कंटेन अ सॉफ्ट टिश्यू कॉल्ड बोन मैरो. ये क्या कंसिस्ट करती हैं? बोन्स सॉफ्ट टिश्यू को कंसिस्ट करती हैं, जिसे क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं. न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड हियर. और जो नई सेल्स है वो यहीं पर बनती हैं. यहाँ पर ये हेयर की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, करेक्ट कर लीजिएगा, HERE. तो न्यू सेल्स कहाँ बनती हैं? न्यू ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनती हैं. बोन्स ऑल्सो स्टोर्ड कैल्शियम फॉर द बॉडी. जो बोन्स होती हैं, जो बॉडी के लिए जो भी कैल्शियम होता है वो कहाँ स्टोर होता है? बोन्स में होता है. आप इस पिक्चर को देख सकते हैं. ये इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन का पिक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं ये हार्ड बोन है. जो बाहर से जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं, स्मूथ होती हैं, इसलिए इसे हार्ड बोन कहते हैं. ये जो आप अंदर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये स्पॉन्जी बोन है. जो आपकी बोन्स होती है वो अंदर से कैसी होती हैं? सॉफ्ट और स्पॉन्जी होती है, इसलिए इसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं. और ये क्या कंसिस्ट करती हैं? ये ब्लड वेसल्स को कंसिस्ट करती हैं. तो ये किसका स्ट्रक्चर है? इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन. Cartilage. Between two bones is a elastic substance called cartilage. दो बोन्स के बीच में जो इलास्टिक सब्सटेंस पाया जाता है उसे कार्टिलेज कहते हैं. तो क्लियर हुई डेफिनेशन कार्टिलेज की. बिटवीन टू बोन्स इज अ टफ इलास्टिक सब्सटेंस इज कॉल्ड कार्टिलेज. तो इन दो बोन्स के बीच में टफ इलास्टिक सब्सटेंस जो पाया जाता है उसे हम कार्टिलेज कहते हैं. और कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है? क्या करता है कार्टिलेज? इट स्टॉप्स बोन्स फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड कॉजिंग पेन. इट स्टॉप बोन्स. ये बोन्स को रबिंग, एक दूसरे के बीच में रबिंग, रगड़ने से बचाता है. क्योंकि अगर दो बोन्स आपस में रगड़ेंगी तो उससे क्या होगा? पेन होगा. तो ये क्या करता है कार्टिलेज? दो बोन्स को, जो बोन्स होती हैं उनको रगड़ने से बचाता है, जिससे पेन होता है. ठीक है, तो पेन भी नहीं होता. अगर ये कार्टिलेज होता है तो उसकी वजह से बोन्स आपस में रबिंग नहीं करेंगी और पेन भी नहीं होगा. Our earlobes and nose are made up of cartilage. जो हमारी earlobes होते हैं, कान होते हैं, नोज होती है, वो किसकी बनी होती है? वो कार्टिलेज के बने होते हैं. That's why we can bend these parts easily. इसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे इन पार्ट्स को इजीली हम बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं. चाहे वो ईयर हो, नोज हो, इनको बेंड करने में इसीलिए हमारे दर्द नहीं होता है.
आप इस कार्टिलेज के पिक्चर में देख सकते हैं कि ये 2 बोन्स हैं। इन 2 बोन्स के बीच में जो टफ इलास्टिक सब्सटेंस पाया जा रहा है, इस टफ इलास्टिक सब्सटेंस को हम कार्टिलेज कहते हैं। तो क्लियर हुआ क्या होता है कार्टिलेज? Now we will discuss parts of the skeletal system. The human skeleton consists of the following main parts. जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, जो मानव का हड्डियों का ढांचा होता है, उसमें कई मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्कल, सेकंड वन इज बैकबोन, रिब्स, लिम्स। तो बात करते हैं हम स्कल की। स्कल क्या होता है? द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। जो स्कल होता है वो 22 बोन से मिलकर बना होता है। आउट ऑफ दीज 8 बोन्स कवर एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। इन 22 बोन्स में से जो 8 बोन्स होती हैं वो कवर और प्रोटेक्ट करती हैं किसको? हमारे ब्रेन को। द रिमेनिंग 14 बोन्स मेक अप द फेस। और जो रिमेनिंग 14 बोन्स होती हैं वो हमारे फेस को बनाती हैं। देयर आर सॉकेट्स इन बिटवीन द बोन्स ऑफ आवर फेस फॉर आइज, नोस्ट्रिल्स, माउथ एंड ईयर्स। जो हमारा फेस होता है उसकी जो बोन्स होती हैं उनके बीच में सॉकेट्स पाए जाते हैं। किसके लिए? हमारी जो आइज है, नोस्ट्रिल्स है, माउथ है, ईयर्स है, इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉकेट्स पाए जाते हैं जिसमें कि ये सभी ऑर्गन्स फिट होते हैं। ठीक। द स्कल प्रोटेक्ट्स द आइज, इनर पार्ट ऑफ द ईयर, नोज एंड माउथ। जो स्कल होता है वो हमारी आइज को, जो इनर पार्ट होता है ईयर का, उसको, नोज को, माउथ को, इनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ जो स्कल होता है वो हमारी फेस को भी शेप प्रोवाइड करता है। Of the 22 bones, only the lower jaw bone is movable and that enables us to speak and eat. जो 22 बोन्स होती हैं उनमें से केवल और केवल जो लोअर जॉ वाली बोन्स होती हैं वही मूव कर पाती हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं, खा सकते हैं। तो जो मूवेबल पार्ट होता है हमारे स्कल में वो क्या होता है? ओनली ऑन द लोअर जॉ बोन। यही मूवेबल पार्ट होती है 22 बोन्स में से। क्लियर? एक्सेप्ट द लोअर जॉ, ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड। लोअर जॉ की बोन्स को छोड़कर जितनी भी बोन्स होती हैं स्कल की वो सभी फिक्स होती हैं। द स्कल इज कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ द बैकबोन। जो स्कल होता है वो कहाँ कनेक्ट होता है? जो बैकबोन होता है उसके टॉप पर हमारा स्कल कनेक्ट होता है। आप इस स्कल के डायग्राम में देख सकते हैं जो हमारा स्कल होता है वो 22 बोन से मिलकर बना होता है, जिसमें से 8 फ्लैट बोन्स जो होती हैं वो हमारे ब्रेन को कवर और प्रोटेक्ट करती हैं। बाकी रिमेनिंग जो 14 बोन्स होती हैं वो हमारे फेस को बनाती हैं। और जो फेस होता है उसमें सॉकेट्स पाए जाते हैं आई, नोज, ईयर के लिए, जहाँ पर कि ये ऑर्गन्स फिट होते हैं। ये है आपका अपर जॉ और लोअर जॉ। केवल और केवल जो हमारा फेस होता है, जो हमारा स्कल होता है, उसमें से जो लोअर जॉ होता है वही मूवेबल पार्ट होता है इस स्कल का। बाकी जितनी भी बोन्स होती हैं 22 में से जितनी भी बोन्स होती हैं वो सभी फिक्स होती हैं, केवल लोअर जॉ को छोड़कर। तो ये क्या है? हमारा स्कल है जो क्या करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और हमारे फेस को बनाता है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है बैकबोन। A column of 33 small bones called vertebrae from the backbone of the human body. It is also called as the spine or the vertebral column. जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो मानव शरीर होता है, उसकी जो बैकबोन होती है वो स्मॉल 33 बोन से मिलकर बनी होती है। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रे कहते हैं या फिर स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। द स्पाइन फॉर्म्स द सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड फॉर द स्केलेटन एंड हेल्प्स अस टू स्टैंड स्ट्रेट। जो स्पाइन होता है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो कि 33 स्मॉल बोन से मिलकर बना होता है, उसमें क्या होता है? सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड होती है। किसके लिए? हमारे स्केलेटन के लिए, जो कि हेल्प करती है हमें सीधा खड़े होने में। It is hollow
from the center and enclose the delicate spinal cord which contains nerves and blood vessels. ये जो स्पाइन होता है वो अंदर से सेंटर से कैसा होता है, खोखला होता है, जिसमें कि डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड होती है जो क्या कंसिस्ट करती है, नर्व्स को और ब्लड वेसल्स को कंसिस्ट करती है. द वर्टेब्रे कैन मूव ओवर ईच अदर. जो वर्टेब्रे होता है जो कि 33 स्मॉल बोन से मिलकर बना होता है, उसमें जो भी बोन्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर मूव हो सकती हैं. दिस अलाउ अस टू बेंड एंड ट्विस्ट अवर बैक. जो कि हमारी जो बैक होती है उसको बेंड करने में एंड ट्विस्ट करने में हेल्प करती है. द एक्सरसाइज एंड गुड पोस्चर हेल्प टू मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बैकबोन. एक्सरसाइज और अच्छी तरीके से आसन करने से क्या होता है, जो हमारे बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहती है. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम है. ये हमारी बैकबोन है. बैकबोन का जो टॉप पार्ट होता है वो किससे अटैच हो रहा है, यहाँ ब्रेन से. क्लियर. ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है. जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, नर्व्स और ब्लड वेसल्स को कंसिस्ट करता है. ये जो हमारा वर्टिब्री है, जो वर्टिब्री होता है वो 33 स्मॉल बोन से मिलकर बना होता है, और ये जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर इजीली मूव कर सकती हैं. और मूव करने से क्या होता है, मूव करने की वजह से जो हमारी बैक होती है वो बेंड कर सकती है, ट्विस्ट कर सकती है. क्लियर. अगर हम एक्सरसाइज और गुड पोस्चर करेंगे तो ये हमारे बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी मेंटेन रखती है. नेक्स्ट पार्ट इज रिब्स. रिब्स क्या होता है, देयर इज अ कैच ऑफ बोन्स अराउंड द चेस्ट विच इज कॉल्ड रिब केज. बोन्स ऑफ केज मीन्स चेस्ट के चारों ओर केज ऑफ बोन्स पाया जाता है, हड्डियों का पिंजरा टाइप का, पिंजर टाइप का पाया जाता है. केज मीन्स होता है पिंजरा. तो जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियों के पिंजर टाइप का जो चेस्ट के चारों ओर पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं. रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स. जो रिब केज होता है वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. इट इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ थिन कर्व बोन्स. जो आपका रिब केज होता है वो 12 पेयर ऑफ थिन कर्व बोन्स का बना होता है. 10 pairs of these are attached to the backbone at the back and to sternum in the front. जो 10 pairs of bones होती हैं वो अटैच होती हैं बैक साइड में बैकबोन से और फ्रंट साइड में स्टर्नम से. द स्टर्नम इज अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट बोन इन फ्रंट. जो स्टर्नम होता है वो स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट बोन जो कि हमारे रिब्स में फ्रंट साइड में पाई जाती है, उन्हें कहते हैं. द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर अटैच्ड टू द बैकबोन. जो लास्ट 2 पेयर्स होते हैं रिब्स में बोन्स के वो अटैच होते हैं बैकबोन से, बट नॉट टू द स्टर्नम. लेकिन फ्रंट साइड में वो स्टर्नम से अटैच नहीं होते. एंड हैंस आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. तो इस तरीके की जो रिब्स होती हैं जो केवल बैकबोन से अटैच होती हैं बैक साइड में, स्टर्नम से फ्रंट साइड में अटैच नहीं होती हैं, उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. क्लियर. ये आपको रिब केज का डायग्राम शो किया गया है. इस डायग्राम्स में आप देख सकते हैं जो हमारा रिब केज होता है वो 12 पेयर ऑफ कर्व्ड बोन से मिलकर बना होता है, जिसमें से कि जो आपका 10 कर्व्ड बोन्स हैं, 10 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन्स हैं, वो आपके बैक साइड में बैकबोन से और फ्रंट साइड में स्टर्नम से जुड़े होते हैं. ओके. बाकी जो 2 बोन्स हैं, आपके 2 पेयर ऑफ कर्व बोन्स हैं, वो आपकी बैक साइड में बैकबोन से तो जुड़ी हुई हैं लेकिन फ्रंट साइड में स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. क्लियर. और जो रिब केज होता है उसका मेन फंक्शन होता है कि ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट पार्ट इज लिम्स. ह्यूमन हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स. जो ह्यूमन होते हैं, मानव होते हैं, उसमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स पाए जाते हैं. वन पेयर इज 4 limbs which constitute our arms and other pair is hind limbs which constitute our legs.
जो वन पेयर होता है वो हमारे फोर लिम्स को बनाता है। फोर लिम्स वन पेयर क्या कहलाता है? फोर लिम्ब कहलाता है, जो हमारी आर्म्स को बनाता है। जो अदर पेयर होता है जिसे हम हाइंड लिम्ब कहते हैं वो हमारे लेग्स को बनाता है। फोर लिम्स ऑफ आवर आर्म्स आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। जो फोर लिम्स होता है वो हमारे आर्म्स को बनाता है, वो टू पार्ट से मिलकर बना होता है। अपर आर्म हैज वन लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमेरस। जो हमारी आर्म होती है उसमें एक लंबी बोन पाई जाती है, लॉन्ग बोन पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमेरस कहते हैं। द ह्यूमेरस इज जॉइंट टू द स्पाइन विद द हेल्प ऑफ शोल्डर। जो ह्यूमेरस होता है वो ज्वाइन होता है हमारे स्पाइन से, किसकी हेल्प से? शोल्डर की हेल्प से। तो ह्यूमेरस शोल्डर की हेल्प से हमारे स्पाइन से ज्वाइन होता है। द शोल्डर कंसिस्ट ऑफ द कॉलर बोन इन फ्रंट एंड द शोल्डर ब्लेड एट द बैक। जो शोल्डर होता है वो फ्रंट में कॉलर बोन को कंसिस्ट करता है और बैक साइड में शोल्डर ब्लेड को कंसिस्ट करता है। लोअर आर्म्स हैज टू बोन्स। जो लोअर आर्म्स होती हैं उसमें टू बोन्स होती हैं, कौन कौन सी? द रेडियस एंड अल्ना। रेडियस एंड अल्ना। दिस आर्म इज अटैच्ड टू आवर हैंड। द हैंड इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। ये जो आर्म्स होती हैं लाइक रेडियस एंड अल्ना, ये हमारे हैंड से अटैच होती हैं, और जो हैंड होता है हमारा वो कई स्मॉल बोन से मिलकर बना होता है। हाइंड लिम्स। The hind limbs or our legs are also made up of two parts, the upper leg and the lower leg, joined together at the knees. जो हमारे hind limbs होते हैं वो हमारे legs को बनाते हैं, और जो legs होते हैं वो भी टू पार्ट से मिलकर बने होते हैं, अपर लेग एंड लोअर लेग, जो कि आपस में घुटने नी के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। द अपर लेग हैज थाई बोन which is a strong bones as it bears the weight of our body and is called femur. जो अपर लेग होती है वो थाई बोन को कंसिस्ट करती है, जो कि हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होती है और जो हमारी बॉडी के पूरे वेट को बियर करती है, उसे हम क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी, तो आप क्या बताएंगे? फीमर। फीमर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन या लार्जेस्ट बोन होती है। ये स्ट्रॉन्ग भी होती है और लार्जेस्ट भी होती है, सबसे लंबी बोन भी होती है। इट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी। यह हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन भी होती है। इट इज अटैच टू द हिप बोन। ये किससे अटैच होती है? हिप बोन से अटैच होती है। द लोअर लेग हैज टू बोन्स। जो लोअर लेग होता है उसमें भी टू बोन्स होती हैं, टिबिया इन फ्रंट एंड फिबुला एट द बैक। अटैच टू द लोअर लेग इज फुट which is made up of many small bones. जो हमारा लोअर लेग है वो भी टू बोन से मिलकर बना होता है, टिबिया इन फ्रंट साइड में होता है और जो फिबुला होता है वो बैक साइड में अटैच होती है लोअर लेग से, जिसे फुट कहते हैं, जो कि काफी सारे स्मॉल बोन से मिलकर बनी होती है। नियरली हाफ ऑफ द बोन्स इन अवर बॉडी आर इन अवर हैंड्स, एंकल्स एंड फीट। लगभग आधे आधी जो बोन्स होती हैं हमारी बॉडी की वो किस में पाई जाती है? हमारे हैंड्स में, एंकल्स एंड फीट में पाई जाती हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपको टू डायग्राम शो हो रहे हैं। फर्स्ट ये डायग्राम आपका फोर लिम्स का है, ये आपका हाइंड लिम्ब का है। जो फोर लिम्स होते हैं वो आपके आर्म को बनाते हैं। ओके, आपके आर्म को बनाते हैं। जो आपका आर्म है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, अपर आर्म्स एंड लोअर आर्म्स। जो अपर आर्म होता है इसमें एक ही लॉन्ग बोन पाई जाती है, आप देख सकते हैं इसमें एक ही लॉन्ग बोन पाई जाती है जिसे हम ह्यूमेरस कहते हैं। जो ह्यूमेरस होता है वो ज्वाइन होता है हमारे स्पाइन से। ह्यूमेरस हमारे जॉइंट से स्पाइन होता है, ज्वाइन होता है हमारे स्पाइन से। किसकी हेल्प से? ये शोल्डर है, शोल्डर की हेल्प से ये हमारे स्पाइन से ज्वाइन होता है। और जो शोल्डर होता है इसमें भी क्या होते हैं? ये भी कंसिस्ट करता है कॉलर बोन को फ्रंट साइड में, और जो ब्लेड होते हैं उनको बैक साइड में कंसिस्ट करता है। और जो लोअर आर्म है, आप लोअर आर्म में देख सकते हैं, ये लोअर आर्म है, इसमें क्या है? टू बोन्स पाई जाती हैं, रेडियस एंड अल्ना।
जो कि हमारे हैंड से अटैच होती हैं, और जो हैंड होता है काफी सारी स्मॉल बोन से मिलकर बना होता है। तो क्लियर हुआ आपको फोर लिम्स का ये। अब बात करेंगे हम हाइंड लिम्ब की। जो हाइंड लिम्ब है वो भी आपके किसको बनाता है, लेग्स को बनाता है। और जो लेग्स होते हैं वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ये अपर लेग है, ये लोअर लेग है। अपर लेग जो होता है लोअर लेग से कैसे कनेक्ट होता है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, नी। तो जो अपर लेग और लोअर लेग है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ नी। और जो अपर लेग होता है, ये अपर लेग में थाई बोन पाई जाती है। जो थाई बोन होती है, आपको भी पता है कि जो थाई बोन होती है काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी भी कहलाती है। और ये हमारी बॉडी के वेट को भी वेयर करती है, जो हमारी बॉडी का वेट है उसको वेयर करती है ये बोन। तो इसका नेम क्या है, फीमर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। क्या नेम है, फीमर। जो कि किससे अटैच है, ये हमारी हिप बोन है। इस हिप बोन से ये फीमर बोन अटैच होती है। और जो लोअर लेग होता है, वो भी टू बोन से मिलकर बना हुआ है। जो फ्रंट साइड में है टिबिया, एंड बैक साइड में कौन सी बोन है, फिबुला। जो अटैच किससे होती है, फुट से अटैच होती है, और काफी सारी बोन से मिलकर बनी होती है। आपने देखा इन डायग्राम्स में कितनी सारी बोन्स पार्टिसिपेट कर रही है ओनली फोर लिम्स और हिंड लिम्स को बनाने में। आपने यहाँ देखा जो हमारे शरीर की लगभग आधी हड्डियां हैं वो हमारे हैंड्स को, एंकल्स को और फीट को बनाने में पार्टिसिपेट करती हैं। क्लियर हुआ आपको। पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, इसके रे डायग्राम मैंने आपके लिए तैयार किया है। ये रे डायग्राम में आपको क्लियर दिया हुआ है कि कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं हमारी ह्यूमन स्केलेटन में। स्कल, बैकबोन, रिब्स, लिम्स। जो स्कल होता है उसका क्या फंक्शन होता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। कितनी बोन से मिलकर बना होता है, 22 बोन से मिलकर बना होता है। जो बैकबोन है वो हमारे स्पाइन को फॉर्म करती है, ओके। और ये कितनी बोन से मिलकर बनी होती है, 33 बोन से मिलकर बनी होती है, 33 स्मॉल बोन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट रिब्स। रिब्स क्या करता है, ये हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और ये 12 पेयर ऑफ कर्व बोन से मिलकर बना होता है। जो लिम्स होता है वो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स से मिलकर बना होता है, जो हमारे आर्म्स को, लेग्स को तैयार करते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। If you like my video, please subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.